जब आप कोई साधना करेंगे तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। ना कि अगर आप गैल चलत घूमते फिरते हैं, नाना प्रकार का भक्ष भोजन करते हैं, नाना प्रकार से आप रहते हैं, अपवित्रता में भी रहते हैं और फिर कहो कि हमें माता जी आती हैं। स्तंभन का अर्थ है किसी भी शक्ति की गति को रोक देना। अच्छा चाहे जैसे कोई मनुष्य चल रहा है, उसकी गति को रोक देना, वो वहीं स्थिर हो जाएगा। जी। किसी जानवर की गति को रोक देना, वहीं स्थिर हो जाएगा। जी। अथवा किसी शक्ति का स्तंभन कर देना, तो वहीं रुक जाएगी शक्ति। अगर साधक में क्षमता है जी। और साधना में दम है, जी। भक्ति में दम है, तो वो जरूर आती है साधना करने से और कई शक्तियां आती हैं। अगर ईश्वर को देखना है तो सबको प्रेममयी दृष्टि से देखो, तो आपको ईश्वर हर जगह दिखाई देने लगेगा। महाराज जी बिल्कुल दिखाई देते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग छतरपुर जिला में सणवा गुफा नाम का यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ बहुत ही दिव्य एक बहुत विशालकाय गुफा है, बहुत लंबी गुफा है, जिसमें साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। माँ पीताम्बरा देवी गुफा के अंदर, बहुत लंबी गुफा है, अंदर सुरंग है, उसमें अंदर जा कर के माँ पीताम्बरा देवी का एक मंदिर है, वहाँ पे माता रानी विराजमान है। यह स्थान बहुत सुंदर है। थोड़ा सा आप इधर से दिखलाएं, गुफा उस साइड में है। गुफा को भी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। गुफा में हम लोग अंदर गए थे, बहुत सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। हमारे पीछे दूर दूर तक एकदम खाली है क्षेत्र और आगे पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। उसी तरह से इस तरफ भी आप देखें जंगल और पहाड़ी है। अब दोस्तों हमारे साथ आप देख सकते हैं, यहाँ सणवा गुफा के पुजारी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों की तरफ से आपको सादर प्रणाम। नमो नमः। सबसे पहले तो हम आपका परिचय, आपका शुभ नाम और परिचय अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। जी। श्री सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपराम। पीताम्बरा माई की जय। समस्त जो अपने गौरव चैनल को देख रहे हैं, गुरु ज्ञान गौरव चैनल को देख रहे हैं, उन सबको धन्यवाद जी। और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पधारे जी। हमारा नाम परम श्री सूरज महाराज है जी। सूरज महाराज के नाम से हम जाने जाते हैं जी। जन्म स्थान हमारा राजनगर विधानसभा है जी। और हमें यहाँ समथिंग करीबन 18 वर्ष हो चुके हैं जी। जब से माता जी की सेवा पूजा में हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुजी महाराज के द्वारा यह आश्रम जागृत हुआ है। जी। गुरुजी का नाम तो हमने आपको बताया था, श्री श्री 108 श्री श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी। हमारे गुरुदेव भगवान का नाम है। जी। 2011 में माँ पीताम्बरा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और साथ में भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी। माँ पीताम्बरा जी तांत्रिक में 8वें नंबर की महादेवी हैं, 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर की महादेवी हैं जी। जिनका नाम पीताम्बरा है और माँ पीताम्बरा को ही बगलामुखी कहते हैं। जी। जी। माँ पीताम्बरा जी का 36 अक्षर का मंत्र है। जी। कहते हैं ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशा ह्लीं ओम स्वाहा। जी। अर्थात माता जी का जो साधक होता है वो किसी का भी स्तंभन कर सकता है। जी। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसका वो स्तंभन ना कर दे। स्तंभन का अर्थ क्या है महाराज जी? स्तंभन का अर्थ है किसी भी शक्ति की गति को रोक देना। अच्छा। चाहे जैसे कोई मनुष्य चल रहा है, उसकी गति को रोक देना, वो वहीं स्थिर हो जाएगा। जी। किसी जानवर की गति को रोक देना, वहीं स्थिर हो जाएगा। अथवा किसी शक्ति का स्तंभन कर देना, तो वहीं रुक जाएगी शक्ति। जी। उसको स्तंभन कहते हैं। जी। जी। बंगलामुखी माता की शक्ति को जिसने जागृत कर लिया जी, तो क्या वह अनुचित कार्य ही कर सकता है? जी, कोई व्यक्ति अपने गति से चल रहा है जी, तो उसको रोक सकता है। गति से चलने का मतलब ये नहीं है कि सड़क पे दौड़ रहा है दोस्तों। गति से चल रहा है कि मतलब कि अपने जीवन में आनंद से है, उसके जीवन की गाड़ी अपने गति से चल रही है, कमा रहा, खा रहा है, अपने परिवार में आनंद से है, मौज मस्ती से है, एक सुखमय जिंदगी व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन में आ करके उनके ऊपर स्तंभन अपना जो मंत्र है उसको करके और उनकी जिंदगी को रोक दे,
वो परेशानी में आ जाए। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा क्या नहीं यही गलत काम ही किया जा सकता है नहीं, कि नहीं, कुछ नहीं, अच्छे काम भी नहीं, किए जा नहीं, नहीं। सकते हैं? माता जी का अनुष्ठान नहीं, अपितु किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान किया जाए जी तो वो गलत कामना से अगर जो व्यक्ति करता है तो उसका ही अहित होता है, चाहे वो कोई भी हो। जी स्तंभन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी सांसारिक जीवों की गति को रोकें। जी अगर रोकना है तो अपनी वासनाओं का स्तंभन करें। जी जैसे आपका मन विचलित हो रहा है, आप कोई साधना कर रहे हैं, आपका मन नहीं लगता है, जी पता चलता है आप पूजा करने के लिए बैठे हैं, तो पूजा करते समय आपका मन गलत दिशा में चला जाए, जी। तो आप चाहें तो अनुष्ठान के बल से अपना मन का स्तंभन कर सकते हैं, हाँ महाराज जी, ये अपनी बात मेरे इंद्रियों समझ में का आती है। स्तंभन कर सकते हैं। अगर इस तरह से कोई करता है कि जैसे मान लीजिए कोई परेशान है, जी उसका स्तंभन कर दे, हाँ, ऐसा ये भी उसकी होता है। परेशानी खत्म हो जाए। जैसे अगर माना कि कोई व्यक्ति है अधिक परेशान है, किसी संकट से जूझ रहा है, अब उसने नाना प्रकार का उपाय करवा लिया है, जी जब उसका कहीं से कोई मार्ग नहीं बन रहा है जी तो वो ऐसी जगह पे आए और माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान करे तो स्वाभाविक है कि 1000% उसको लाभ प्राप्त होगा। माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान कितने दिन का होता है? माँ पीताम्बरा जी का अनुष्ठान तो वैसे नवरात्रि में भी होता है जी, और अगर चाहें तो 41 दिन की महासाधना भी होती है। वह उस आदमी को खुद करना पड़ता है? नहीं, वो स्वयं करे अथवा किसी आचार्य या ब्राह्मण से करवाए तो ज्यादा लाभ देता है, जी क्योंकि जिस विषय में अगर आप जानकार नहीं हैं जी उस विषय में कार्य करना मूर्खता होती है। जी जैसे माना कि हम साधु हैं, जी हम गृहस्थ धर्म को नहीं जानते हैं जी। पूर्णतः कि गृहस्थी में कैसे कैसे कार्यों को किया जाता है, और हम गृहस्थ मार्ग में बताने लगे जी। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हम गलत ही हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी, अनुष्ठान पूजा करवाने के नाम पर लोगों से हजारों लाखों रुपए की ठगी होती है। हाँ, होती है, लोग क्योंकि करते हैं। आप तो मान लीजिए एक जगह बैठे हैं, हम्म। शायद आपको न जानकारी हो, हमारे पास पर डे फोन आते हैं, लोग बताते हैं कि हमारी समस्या थी, मैं एक ज्योतिषी से बात किया तो ज्योतिषी ने कहा कि इस मंत्र का 1.25 लाख आप करवा लीजिए, यह अनुष्ठान करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए। उसके लिए बोले कि 7 ब्राह्मण रहेंगे, 9 ब्राह्मण रहेंगे, 1 हफ्ते का 9 दिन का अनुष्ठान होगा। फिर उसमें बता देते हैं 2.25 लाख का खर्चा आएगा, कोई बता देगा कि 1.25 लाख का खर्चा आएगा, 85,000 का खर्चा आएगा। तो इस तरह से बता देते हैं और बहुत से लोग करवा भी लेते हैं, उसके बाद भी लोगों का कोई कल्याण नहीं होता है। वो तो देखो ऐसा है कि अनुष्ठान का नियम है, जैसे श्रद्धा विनततः क्रोध जितो सूचिष्य नित्यम क्षमा त्यागतः, अर्थात अगर जब तक हमारी उस देवता में श्रद्धा नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो अनुष्ठान करने से कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो श्रद्धा आखिर किसके ऊपर रहेगी? अगला अभी जो करवा रहा था वो तो अज्ञानी है, वो तो न मंत्र जाप जानता है, न पूजा विधि जानता है, तो वो ईश्वर को तो जानता है। हाँ, वो तो ईश्वर को जानता है, वो तो विश्वास से करवा रहा है जी। लेकिन अगले जो ब्राह्मण देवता हैं, जो ज्योतिषी उनको बताए हैं या जिन ब्राह्मण को बुला के वो करवा रहे हैं, अब उनके ऊपर है कि वो अज्ञानी ब्राह्मण को बुला रहे हैं कि किसी जानकार पंडित को बुला रहे हैं। तो इसमें गलती उस आदमी की तो नहीं है? क्यों नहीं है? जैसे जी आपने देखा होगा, आप 2 गुलदस्ता लाइए जी, एक गुलदस्ता ओरिजिनल फूल का होना चाहिए, एक डुप्लीकेट बनावटी फूल का जी। और जब आप उस पे मधुमक्खी को छोड़ेंगे जी, तो मधुमक्खी जाएगी तो दोनों गुलदस्ता के पास में, क्योंकि परीक्षण करने के लिए तो उसको जाना ही है। लेकिन जो ओरिजिनल होगा तो मधुमक्खी उस पे विशेष बैठेगी, और जो डुप्लीकेट होगा गुलदस्ता तो जाएगी तो परिक्रमा लगा के और वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएगी कि ये ओरिजिनल पुष्प का गुलदस्ता नहीं है जी। उसी प्रकार हम तो मनुष्य हैं, हमें तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि कौन व्यक्ति सही है कौन नहीं है जी। एक विषय पे आपसे जानकारी चाहते थे, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि आप ज्योतिषी पे चर्चा होने लगी तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्योतिष के बारे में जानकार हों या क्या हो, मैं ये भी नहीं जानता। महाराज जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ जी, क्योंकि आप माँ के साधक हैं, इसलिए आपसे बेहतर शायद नहीं कोई बताएगा। गांव देहातों में देखा जाता है सोखा ओझा होते हैं। सोखा ओझा लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूक के नाम पर
बैठते हैं और वो जब बोलते हैं तो उल्टी सांस से आवाज निकालते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी आ गए, हमारे ऊपर सूर्य भगवान आ गए, हमारे ऊपर दुर्गा जी आ गई, सारे देवता उनके ऊपर आ जाते हैं। एक आवाज देते हैं, सारे देवता उनके ऊपर आके बोलने लगते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि अगला ज्यादातर महिलाओं को देखा जाता है कि वो खेलने लगती हैं, नाचने लगती हैं, गाने लगती हैं, मतलब पागलों जैसी हरकतें करने लगती हैं। तो वो कहते हैं कि इनके ऊपर देवी आ गई। तो यह देख करके महाराज जी बहुत लोगों को लगता है कि हाँ वास्तव में सही है जो हो रहा है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि कहीं ये आडंबर पाखंड तो नहीं हो रहा है। हम लोगों को भी नहीं विश्वास होता है, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें सच्चाई कितनी होती, क्या वास्तव में देवी किसी के ऊपर आकर के बोलती हैं? देखिए ऐसा है कि देवी जी तो किसी के सर नहीं आती हैं, ना देवी जी आती, ना हनुमान जी आते हैं, ना शंकर जी, कोई देवता नहीं आता। हाँ, उनके जो कुछ है अनुचर होते हैं, जैसे देवी जी की अनुचरी हैं, तो वो आती हैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के लिए आएंगे, एक झटका टाइप का दे देंगे, मतलब ये आपको एहसास करा देंगे कि हाँ आपकी पूजा में उनका भी आगमन हुआ है। बाकी फिर इसके बाद जो बोलना है, ये काफी देर तक बोलते रहना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब ये बकवास है, ये कोई सत्यता नहीं है, ये सब झूठ है, फरेब है। बाकी आती हैं, ये सत्य है, क्योंकि हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि ये शक्तियां नहीं होती हैं। शक्तियां तो होती, शक्तियां होती हैं, वो आती भी हैं, क्योंकि नारद जी के बुलाने से जब चित्रकेतु नाम के राजा का बालक की आत्मा आ सकती है और वो बता सकती है कि हमारी मृत्यु किस कारण से हुई है, तो ये परम सत्य बात है कि जब आत्मा का आवाहन किया गया, आत्मा का आवाहन हुआ तो आत्मा आई और आत्मा ने बताया। तो ये परम सत्य है कि अगर साधक में क्षमता है और साधना में दम है, भक्ति में दम है, तो वो जरूर आती है साधना करने से और कई शक्तियां आती हैं। पर ये नाना प्रकार का बोलना ये सब बकवास है, क्योंकि जब आप कोई साधना करेंगे तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। बिल्कुल, ना कि अगर आप गैल चलत घूमते फिरते हैं, नाना प्रकार का भक्ष भोजन करते हैं, नाना प्रकार से आप रहते हैं, अपवित्रता में भी रहते हैं और फिर कहो कि हमें माता जी आती हैं, तो ये अपमान है देवी देवताओं का। वही बात महाराज जी जो मैं पूछने जा रहा था, वही आप स्वयं बता दिए कि इतनी सफाई से पुजारी हो चाहे संत महात्मा हो, कोई हो, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, समय से जगते हैं, समय से स्नान ध्यान करते हैं, उनको ले जा करके स्नान ध्यान करवाते हैं, फूल अगरबत्ती हवन धूप करके सफाई दफाई के साथ उनका पूजा आराधना करते हैं, तो उसमें वर्षों लग जाते हैं कि कभी उनको एक रेज मिल जाए, उनके ऊपर एक बार उनकी झलक आ जाए, उनकी कृपा हो जाए। और यहाँ जो आदमी देखा जाता है कि ऐसे 20-50 लोग बैठे रहते हैं, सबके ऊपर देवी देवता खेल रहे हैं, तो पता नहीं वो आदमी कब से बीमार है, पता नहीं स्नान किया है कि नहीं किया है, वह किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, उसके ऊपर सारे देवता आने लगे। तो यह कितना सही लगता है महाराज जी? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारे हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है, तो महाराज जी बदनाम वही करते हैं जिनको धर्म के विषय में ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है, हमें किस तरीके से हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, इस चीज का ज्ञान ना होने के कारण ये पाखंड चल गया है। अब बहुत अच्छा महाराज जी, एक चीज और प्रश्न उठता है कि अगर देवी नहीं आती है तो फिर वो क्यों उस तरह से खेलते हैं? आखिर वो जो महिलाएं बैठी होती हैं, जो आदमी बैठे होते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, तो जब उनके ऊपर कोई नहीं आता है तो फिर वो ऐसा करते कैसे हैं? हमने ये नहीं कहा कि आता नहीं है, आता तो है, पर ये गारंटी थोड़ी है कि वो देवी ही आई है। हो सकता है कोई प्रेत हो देवी का नाम बदनाम कर रहा है। हाँ जी, इसलिए क्योंकि क्या होता है कि भाई एक साधारण व्यक्ति बैठा है तो वो क्यों ऐसी हरकत करेगा पागलों जैसी? हाँ, अच्छा थोड़ी लगता है? वही बात मैं कर रहा हूँ। जब प्रश्न तो ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसा हरकत कर रहा है? स्वाभाविक है, और जब वो कर रहा है तो शक्ति तो आती है जी। अब वो शक्ति शायद हो सकता है कि उच्च क्वालिटी की ना हो, उच्च कोटि की ना हो, सूक्ष्म हो जी, तो वो अपना प्रभाव तो दिखाएगी। लेकिन ये सब बोलना, ये सब बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा अनुभव किया जा सकता है, जैसे हम यहाँ गुफा में जब शुरू नंबर आए तो हमारे मन में विचार नहीं था कि हम साधु हों,
जी कि हम पूजा करें, भक्ति करें, कोई भी इच्छा नहीं थी जी कि माता रानी की सेवा हमें किस्मत में, हमारे प्रारब्ध में लिखी होगी जी तो हमें मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ आके एक अनुभव किया। जी वो अनुभव ये किया कि जब गुफा में कोई नहीं रहता था, मतलब गुरुजी सब लोग ऊपर रहते थे, जी हम सेवा में जाते थे, तो रात्रि में गए और वहाँ ज्योति जला के माता जी के सामने, और अंधेरा लगा है, जी और वहाँ बैठ के ध्यान किया, तो हाँ कुछ चीजों का आभास जरूर होता था। जी अब कैसे आभास हुआ, पता चला जैसे बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, एकदम से ऐसे लगा जैसे कोई हमारे पीछे से निकल गया है जी दौड़ते हुए। अंधेरा, अब वहां दौड़ने की कोई ऐसी जगह नहीं कि अंधेरा में कोई दौड़ते हुए चला जाए। जी आभास हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसा भी आभास होने लगा कि मानो जैसे कोई अच्छी सुगंधित खुशबू आ रही हो, जी ना वहां अगरबत्ती जल रही, ना वहां कोई स्प्रे लगा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी खुशबू आती है। जी तो स्वाभाविक है कि देवी का वहां वास बात है, बिल्कुल है। जैसे हवा का अपन अनुभव करते हैं, जब वो अपन के स्पर्श होती है तब पता चलता है हवा है, जी बाकी हवा दिखाई तो देती नहीं है। नहीं देते। उसी प्रकार ईश्वर हैं, ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं, जी और अगर उनको देखना भी है तो कहते हैं ढूंढते हो तुम प्रभु को इन चर्म की निगाहों से, जी और ईश्वर सदा मिलते हैं प्रेम की निगाहों से। अगर ईश्वर को देखना है तो सबको प्रेममयी दृष्टि से देखो, तो आपको ईश्वर हर जगह दिखाई देने लगेगा। महाराज जी बिल्कुल दिखाई देते हैं। ईश्वर तो भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह दिखाई देते हैं। जी अब जो आंखों से देख करके भी कहे कि भगवान हमें नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई जवाब ही नहीं है। जी बिल्कुल। अब पंच तत्व से यह शरीर बनी हुई है, जी और पांचों तत्व साक्षात दिखाई दे रहे हैं। जी आकाश दिखाई दे रहा है, हवा दिखाई दे रही है। जी हवा आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन महसूस तो कर ही महसूस रहे किया हैं। जाता। पृथ्वी दिखाई दे रही है, जल जी दिखाई दे रहा है, जी अग्नि दिखाई दे रही है। जी तो कौन सा चीज नहीं दिखाई दे रहा है? भाई वही तो भगवान है। अग्नि दिखाई देती है। जी दिखाई और भी देती है। अच्छा, ये जो अच्छा अब पांचों तत्व हैं, रुकिए, जैसे आपने अग्नि को देखा, अग्नि के ऊपर आप अपना हाथ लगाइए, जी और जब आपका हाथ जलन लगे जी तो फिर अग्नि को हटा दीजिए, हाँ। फिर बताइए कि जलन आपके हाथ में कहाँ है, तो क्या वो दिखाई देगी? नहीं, तब तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये पर जो आभास किया जाएगा, आभास किया जाएगा। आभास किया लेकिन ये जाएगा जो ना। पांचों तत्व हैं, ये साक्षात दिखाई दे रहे हैं, और अगर इनसे कोई छेड़छाड़ करता है तो वो तुरंत उनको अपना प्रभाव भी दिखा देते हैं। जल में अगर कोई घुसता है गहरे पानी में तो वो डुबोएगा, जल को पिएगा तो आत्मा तृप्त होगी, जी जल से स्नान करेगा तो शीतलता मिलेगी, जल से कपड़े धुल देंगे साफ हो जाएंगे। मतलब जल के बिना तो जीवन ही नहीं संभव है, सारा काम जल से होता है। अग्नि को आदमी बिना अग्नि के कोई जीवन का काम हो नहीं सकता है, हवा के बिना नहीं रह सकता है, पृथ्वी पर ही सारा काम हो रहा है, आकाश हमेशा चारों तरफ से छाया दिया हुआ है, उसके नीचे ही सब कुछ, उसके तत्व चारों तरफ समाहित हैं। जी बिल्कुल। तो ये पांचों तत्व तो हर जगह दिखाई दे रहे हैं, और वो अपने पूर्ण प्रभाव में है। कहीं से यह नहीं कहा जा सकता है कि इनका प्रभाव पहले ज्यादा था आज कम है, पूर्ण प्रभाव में है। अब महाराज जी बात गुफा की हुई, तो यहाँ की जो गुफा है वास्तव में अद्वितीय है। जी अद्वितीय है, अद्वैत आश्रम ही है, हमारे आश्रम का नाम है जी अद्वैत आश्रम। यानी आश्रम जी, अद्वैत का मतलब होता है कि मतलब अद्वितीय, ऐसा दूसरा स्थान कोई नहीं। जी दोस्तों, आश्रम का, गुफा का सारा हम आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन करवा भी चुके हैं। जैसे आपने कहा बंगलामुखी माता और पीताम्बरा माता एक ही नाम है, चाहे बंगलामुखी कहा जाए या पीताम्बरा कहा जाए। और स्तंभन की देवी हैं, आपने बताया कि स्तंभन की देवी हैं जी। तो इस पे महाराज जी कुछ कल्याणकारी आप सुझाव हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, माँ पीताम्बरा जी के अनुष्ठान से हमेशा सिद्धि की प्राप्ति होती है, पर अगर आपका भाव सही हो, शुद्ध हो, पवित्र हो तब। जी अगर आपका भाव गलत है जी अथवा आप कोई गलत मार्ग सोच के आए हैं कार्य करने के लिए, जी तो स्वाभाविक है कि आपको कल्याण तो नहीं होना है बल्कि नुकसान अपितु होना है। जी इसलिए अगर माँ पीताम्बरा जी के आप साधक हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने मन को पवित्र करें, वाणी को पवित्र करें, फिर माँ पीताम्बरा की साधना करें। माँ पीताम्बरा जी की साधना अगर आप करते हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने मन को पवित्र करें, वाणी को पवित्र करें, फिर माँ पीताम्बरा की साधना करें। जी। माँ पीताम्बरा जी की साधना अगर आप करते हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने मन को पवित्र करें, वाणी को पवित्र करें, फिर माँ पीताम्बरा की साधना करें। जी। माँ पीताम्बरा जी की साधना
तो 9 दिवसीय साधना में आप प्रथम दिन से ही साधना प्रारंभ करें। जी। प्रथम दिन की साधना में आप जैसे अगर कोई विशेष संकल्प लिए हैं, जी। विशेष संकल्प मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम किसी भी वस्तु का स्तंभन करें, किसी का स्तंभन करें, जी। अथवा आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, जी। तो उस विषय में आप कार्य करना चाहें तो आपको सर्वप्रथम संकल्प लेना होगा, क्योंकि बिना संकल्प के कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जी। संकल्प लेने के बाद फिर आप सर्वप्रथम गणेश, पृथ्वी इत्यादि देवी देवताओं का पंचोपचार पूजन करके और शिव जी की साधना करें। जी। हाँ, माँ पीताम्बरा जी की विशेषता है, जैसे आप कोई देवी का अनुष्ठान करते हैं तो आप गणेश पूजन करते हैं, जी। तो उन गणेश का नाम अलग होता है। जी। अब पीताम्बरा जी के जो गणेश जी हैं उनका नाम है हरिद्रा गणेश। अच्छा, गणेश जी भी दो हैं? नाम उनका अलग है। अच्छा, नाम गणेश जी है एक ही है, नाम हाँ, अलग हो जाता है। नाम अलग है। जी। उनका नाम है हरिद्रा नाम के गणेश जी हैं। जी। माँ पीताम्बरा जी का अनुष्ठान हल्दी की माला से किया जाता है जाप। जी। पूजा सामग्री भी आपकी पीली होना चाहिए, आसन भी पीला होना चाहिए, पात्र भी पीले होना चाहिए, जी। इत्यादि सब कुछ पीली ही वस्तु होना चाहिए। जी। और आप अनुष्ठान करें, 1000% नहीं, हम कहते हैं 1,00,000% है कि आपका कार्य सिद्ध होगा, पर भाव पवित्र होना चाहिए। आपका जो कार्य करने का तरीका है वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। जी। अगर आप तामसिक स्वभाव के व्यक्ति हैं और तामसिक साधना करेंगे जी। तो तामसिक साधना में साधना तो सिद्ध होगी, जी। पर हो सकता है कि शायद कोई साधना आपसे बिगड़ जाए और आपका ही अहित हो जाए। जी। इसलिए तामसिक साधना ना करें। साधना करना है तो आप दैवीय साधना करें, जी। उससे आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। महाराज जी, माँ तारा की साधना हाँ, किस लिए किया जाता है? माँ तारा की साधना शमशान घाट में होती है। जी। माँ किस तारा, लिए किया जाता है? माँ तारा के जो साधक होते हैं हाँ, किस लिए करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर के उनकी साधना करते हैं? अब ये तो देखो मुंडे मुंडे मत भिन्ना, ये अपनी अपनी सोच है। जी। जैसे कोई शमशान घाट में जाता है जैसे और कहता है एक हम चीज। महातारा की साधना कर रहे हैं, जी। एक वशीकरण के लिए, माना कि यक्षणी साधना के निमित्त कर रहे हैं, जी। तो प्रधान देवी है तारा। जी। तो तारा की जो अनुचरी है, जो उनकी अनुचरी यक्षणी है, वो आपके पास आएंगे, जी। पर ये गारंटी नहीं है कि वो तारा माँ आपके अनुष्ठान से सिद्ध हो जाए। जी। क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर आप कभी आपने मदरा का स्पर्श किया है तो आपको वहां मदरा ही शमशान में चढ़ाना पड़ेगी। जी। और अगर आप दैवीय पद्धति से अनुष्ठान करते हैं, जैसे दैवीय पद्धति अनुष्ठान, आप बढ़िया कलश स्थापन करें, जी। कलश स्थापन करने के बाद विधि पूर्वक उनका पूजन करें और संध्या के समय अनुष्ठान करें, जी। रात्रि के समय, तो विशेष लाभ होता है, क्योंकि देवी अनुष्ठान रात्रि में ही सिद्ध होते हैं। जी। जी तो माँ तारा को अगर कोई सिद्ध कर लेता है, हाँ, उनकी शक्तियों को अर्जित कर लेता है, हाँ, तो उनसे वो क्या कर सकता है? माँ तारा से वह वशीकरण भी कर सकता है, मारण भी कर सकता है, उच्चाटन भी कर सकता है, विद्वेषण भी कर सकता है, यानी खट कर्म में वह कुछ भी कर सकता है। जी। अगर माता जी की कृपा हो गई, उनका मंत्र सिद्ध हो गया साधक का, जी। तो कुछ भी वो कर सकता है, मतलब जी। खट कर्म में कोई भी कार्य कर सकता है। जी। जैसे किसी को विजय प्राप्त कराना हो जी। तो तारा माँ के अनुष्ठान से भी विजय प्राप्ति हो जाएगी, पीताम्बरा जी के भी अनुष्ठान से विजय प्राप्ति हो जाएगी और शंकर जी के भी अनुष्ठान से विजय प्राप्त हो जाएगी। जी। क्योंकि ये तो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी साधना कितने स्तर तक है। अच्छा महाराज जी, एक जी। चीज हमें बताएं, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हुई है जी। और वो परेशान है, हम्म। कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी होती हैं कि पुष्ट दर पुष्ट नीचे वाली सीढ़ियों के ऊपर अपने आप ट्रांसफर होती जाती हैं। हाँ, हाँ। जैसे किसी के पिता के ऊपर हुई हैं, वो मर गए तो उनके पुत्र के ऊपर चली जाएगी, वो भी खत्म हो गए तो उनके पुत्र के ऊपर चली जाएंगी। तो क्या उनके लिए ऐसी कोई विधि है कि वो भी किसी देवी की ऐसी साधना कर लें कि उनके ऊपर अगर कोई तंत्र क्रिया है तो अपने आप को ही ठीक कर सके? बिल्कुल, बिल्कुल है ना। जी। आप माँ पीताम्बरा जी की साधना ले लीजिए। जी। अगर माना कि किसी के ऊपर तंत्र विद्या है, जी। अब पता चला कि वो परेशान है, जी। अधिक परेशान है, कोई उपाय नहीं चल रहा है, जी। कहीं से कोई मार्ग नहीं, तो आप पीताम्बरा जी की साधना करें, जी। स्तंभन शक्ति की साधना करें। जी। तो जो शक्ति आपको परेशान कर रही है तो उसका उसी समय
स्तंभन हो जाएगा। जी अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि वो शक्ति का स्तंभन हुआ है? जी भाई सबसे बड़ी बात है कि पता कैसे चलेगा? जी तो पता चल ऐसे ही पता किया जाता है। जैसे आप साधना करेंगे जी तो साधना करते समय जिसका आप संकल्प लेंगे तो जी पहले उसे बड़ी बेचैनी होगी, जी मतलब घबराहट टाइप की होगी, जी और वो उसका मन स्थिर नहीं होगा। जी फिर इसके बाद में वह धीरे धीरे शून्यता की प्राप्ति को हो जाएगा, जी यानी स्तंभन हो जाएगा उसका। तो बिल्कुल होती है। जी और ऐसे ही व्यक्ति को माँ पीताम्बरा की विशेष साधना करना चाहिए, जी जो तंत्र विद्या से अधिक ग्रसित है, जिसके ऊपर कोई उपाय ना चले, जी परेशान हो गया, उसको चाहिए कि वो माँ पीताम्बरा का ही साधक हो। जी। जी अच्छा महाराज जी, मान लीजिए कोई तांत्रिक जी किसी के पीछे पड़ा हो, हाँ किसी के ऊपर तंत्र क्रिया कर दिया हो, हाँ और बार बार तंत्र क्रियाओं के द्वारा और भी उसके ऊपर जो बंधन किया उसको और मजबूत कर रहा हो, और अगला आदमी परेशान हो रहा हो। मान लीजिए कहीं ऐसा समय आए कि तंत्र क्रिया करने वाला तांत्रिक ही किसी कारणवश अपने मौत से या जैसे भी वो मर जाए, वो खत्म हो जाए, तो क्या जो तंत्र क्रिया वह कर दिया है वह कमजोर हो जाएगा या उसी तरह से वो रहेगा? देखिए, ये अपनी साधता की सिद्धता के ऊपर होती है। जैसे हम माँ पीताम्बरा के साधक हैं जी और हम किसी को अगर माना कुछ तंत्र विद्या करते हैं, जी पहली बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी गलत है, किसी जी का उससे कल्याण नहीं होता है, नुकसान होता है। अपितु कोई तांत्रिक कर देता है जी और फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जगाया, उसका सिद्ध किया हुआ मंत्र, तो जब वो स्वयं नहीं रहा तो फिर मंत्र भी सिद्ध नहीं रहा, अच्छा उत्कीलन हो जाएगा। जी कोई भी उस मंत्र को काट सकता है। जी और माना कि उसने कोई ऐसी बड़ी शक्ति का स्तंभन कर दिया है जी कि वो ना खोले, तो ऐसी चीज के लिए फिर आपको 9 देवियों में किसी भी देवी या 10 महाविद्याओं में आप किसी भी महादेवी, जैसे काली माता जी का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं, धूमावती का कर सकते हैं, प्रतिंगरा का कर सकते हैं, जी छिन्नमस्ता का भी कर सकते हैं, किसी भी देवी का आप कर दीजिए 10 महाविद्याओं में, जी तो कैसा भी बंधन हो वो बंधन उसका खुलेगा। जी। जी किस देवी की साधना आराधना करने से सबसे जल्दी प्रसन्न होती है? आप चाहें तो देखो, गृहस्थी में अगर आप हैं जी, गृहस्थों के लिए ही तो मैं पूछ रहा हूँ। गृहस्थियों के लिए चाहिए कि वो माता लक्ष्मी जी का, माँ दुर्गा की साधना करें, जी और माँ दुर्गा की साधना करें ये सोच के कि हम सिद्धि नहीं कर रहे, जी हमें सिर्फ कृपा पाना है। जी क्योंकि सिद्धि देखो रास्ते में घूमती हुई कोई वस्तु तो है नहीं है कि आप उठा के घर ले जाओगे जी कि आपको मिल जाएगी। सिद्धि करने के लिए हो सकता है आपका जीवन पूरा निकल जाए, सिद्धि ना मिले, जी क्योंकि सिद्धि कहीं ऐसी नहीं मिलती है। जी और गृहस्थी वालों को चाहिए कि वो घर में प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, और दुर्गा माँ की बढ़िया दिव्य झांकी को घर में रखें। नहीं रख सकते हैं, कलश स्थापन करें, और माता जी का मंत्र है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ओम श्रीं बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी का, कमल गटा की माला से जाप करें। और हवन के समय जी तिल, जवा, चावल, कमल के पुष्प मिश्रित करके गूगल मिला के हवन करें, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जी विद्या प्राप्ति अगर करना है, जो कोई चाहता है कि हमको विद्या की प्राप्ति हो, तो ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि माँ सरस्वती जी की साधना करें। जी और माँ सरस्वती जी को सबसे प्रिय है कमल का पुष्प, वो भी श्वेत कलर का, जी तो श्वेत कमल का पुष्प चढ़ाएं और माँ सरस्वती जी की स्फटिक की माला से जाप करें। जी आपको सरस्वती माँ की विशेष कृपा होगी। जी गृहस्थी वालों को अगर धन की समस्या है या संतान की समस्या है, संतान से कोई परेशान है, संतान नहीं होती है, तो वो माँ भगवती के अनुष्ठान करे। अनुष्ठान के लिए जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा है जी या ब्राह्मण से कराना चाहता है तो दुर्गा सप्तशती कराए, नहीं कराना चाहता है तो सिद्ध कुंजिका, जी पूरी दुर्गा सप्तशती की मूल चाबी है सिद्ध कुंजिका। जी सिद्ध कुंजिका को विधि पूर्वक अनुष्ठान करके 1.25 लाख पाठ करे, उसके संतान होगी 1 साल के अंदर, ये गारंटी है। जी हाँ, पर कराने का विधि पूर्वक तरीका हाँ होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए। अगर आपका भाव सही नहीं है तो सिद्धि की प्राप्ति, फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। अगर किसी के घर में जी भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, हाँ, पर डे होती है, या भगवान विष्णु की होती है, राम जी की होती है, किसी भी देवता की अगर बराबर पूजा होती है, जी
क्या अगर उनके ऊपर कोई चाहता है कि कोई तंत्र क्रिया कर दे, तांत्रिक करना चाहता है, तो क्या उसके ऊपर उसकी तंत्र क्रिया काम करेगी? देखिए ऐसा है, ये तो अपने हमने बताया ना, इस साधना के ऊपर है जी माना कि अगर हमने सब कुछ परित्याग कर दिया, समस्त सुखों को, समस्त वैभव को त्याग दिया, जी और त्याग के आज हम बीहड़ जंगल में बैठे हैं, जी साधना कर रहे हैं, तो हमारी आस्था हमारे ईश्वर को दिखाई दे रही है, जी वो देख रहे हैं। और फिर हमने अगर कोई अपराध नहीं किया है जी और वे अपराध के कोई व्यक्ति आके हमें दंडित कर जाए, जी तो हमें नहीं कुछ करना है, हमारे देवता को ही कर देना है। तो चाहे आप अपने घर में शंकर जी बैठा रहे रहो, चाहे देवी जी, चाहे हनुमान जी, चाहे कोई भी देवता, जी हमारा देवता ही आपकी उठक पछाड़ कर देगा, जी। हमें करने की जरूरत नहीं। मैं अपना क्वेश्चन महाराज जी गृहस्थों के लिए ही पूछता हूँ कि गृहस्थ मान लीजिए अपने काम में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अब भगवान की साधना भी कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, और उन्हें कोई डिस्टर्ब करने के लिए, दुश्मनी बस या किसी कारण बस उन्हें परेशान करने के लिए उनके ऊपर तंत्र क्रिया करता है, और रोज भगवान में आस्था रख के भजन साधना करते हैं, तो भगवान से बढ़ के तो कोई है नहीं, तो भगवान तो उनकी सुरक्षा करेंगे ही। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भगवान हमारे भाई थोड़ी है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के हैं, सबके हैं, और तो उनकी भी रक्षा करेंगे। अगला आदमी अनजान है कि हमारा कोई अज्ञात शत्रु है, और एक अज्ञात शत्रु धोखा से उनका नुकसान करना चाहता है, तो भगवान तो रक्षा करेंगे ही। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। और ऐसा भी होता है, जी, ये कोई जरूरी नहीं है, चाहे साधक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थी मार्ग में है तो गृहस्थ से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, चाहे आप साधु नहीं, कोई भी कुछ बन जाए, क्योंकि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और गृहस्थ धर्म वाले जितने भी महान भाव चैनल को देख रहे हैं, वो निश्चिंत हो जाएं, उनको कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप भगवान भोले बाबा, माँ पीताम्बरा या किसी भी देवी देवता या किसी की भी साधना करते हैं, तो आपको तंत्र विद्या का कोई खतरा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, सिर्फ आप अपने द्वारा दूसरे को कष्ट मत देना जी, अपने द्वारा दूसरे की हमेशा प्रसन्नता ही रखना कि आपके द्वारा किसी का अहित ना हो। अगर आपके मन में यह विचार पूर्णतः रहेगा तो आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। महाराज जी, आप माँ पीताम्बरा के साधक हैं जी, तो अब आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने किसी देवी को सिद्ध कर लिया है कि अभी तक सिर्फ साधना ही कर रहे हैं? देखिए, हमने आज तक ना तो कोई देवी की सिद्धि की है जी, और ना हम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई देवी देवता की सिद्धि करें जी। हम उनको अपना दास नहीं बनाना चाहते, हम उनके दास बनना चाहते हैं, क्योंकि सिद्धि अगर पा जाएंगे तो हमारे वो दास हो जाएंगे जी। क्योंकि हम चाहेंगे कि इस वृक्ष को सूखा कर दो, तो उनको सुखाना पड़ेगा, नहीं सुखाएंगे तो सिद्धि, उनके वचन झूठे होते हैं जी। या हम कहेंगे कि फलाने व्यक्ति का ऐसा कार्य सिद्ध कर दो जी, अगर नहीं होता है उनका कार्य सिद्ध, तो हमारे देवता का दिया हुआ वचन झूठा होता है। अगर कार्य सिद्ध होता है तो हो सकता है कि उसका हित अनहित भी हो जाए, नुकसान हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हम सिद्धि नहीं करना चाहते, हम स्वयं ईश्वर के दास बनना चाहते हैं और माँ के ही दास रहना चाहते हैं, भोले बाबा के। हम सिद्धि नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो आश्रम आए बिल्कुल ना आए, जो भगवान में आस्था रखे, धर्म में आस्था रखे, भक्ति को जानता है, भक्ति करता है, ईश्वर को पहचानता है, उन सब जीवों का कल्याण हो, बस इस निमित्त अपन साधु हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ सत्संग करके। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कहीं पे साधना करना, भजन करना, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये बहुत ही शांत जगह है और वास्तव में यहाँ माँ की शक्तियाँ विराजमान हैं। अंदर गुफा में जाने पर एक अलग तरह की ऊर्जा का आभास होता है। भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं और गुफा में तो इतना एकांत है, शांत है कि वहाँ उस शांति का अनुभव करके वहाँ बैठ करके आप भजन साधना आप कर सकते हैं। यहाँ रहने के लिए यह तो हम नहीं कह सकते कि बहुत वीआईपी व्यवस्था है, लेकिन हाँ, अगर एक साधक की भांति आप रह करके, जैसे संत महात्मा रहते हैं, रह करके साधना करना चाहते हैं, तो आप बड़े आनंद से यहाँ रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।